जैसे मैम हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, मतलब बहुत अच्छे क्रिकेटर बनते हैं। जैसे हमारे जितने भी क्रिकेटर्स ले लें, अभी तो हाल ही में मैंने देखा कि एक सिर्फ 13 साल का बच्चा है जो अभी खेलने के लिए जा रहा है आईपीएल में। तो ये मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारे स्पोर्ट्स में जाते हैं, चाहे फुटबॉल में जाएं चाहे क्रिकेट में जाएं, जी तो ये कैसे, मतलब कैसे भाव पता चलता है, किस ग्रह से पता चलता है कि हम जी स्पोर्ट्स में जाएंगे? जी, बहुत ही आपने देखिए अच्छा क्वेश्चन किया है कंचन जी, क्योंकि आजकल जो हमारी यूथ है वह भी कहीं ना कहीं चाहती है कि अगर वह स्टडीज़ में अच्छा कर रहे हैं तो साथ में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी हों। बहुत से बिल्कुल। लोगों का ये ड्रीम होता है कि वह आगे जा सके, शाइन कर सके, एक लोगों में अपनी एक अलग इमेज बना सके। देखिए, मैं जो मेनली इनमें देखती हूँ तो मैं दो मुख्य ग्रहों को देखती हूँ। बेसिकली देखा जाए तो अगर हम स्पोर्ट्समैनशिप देखें तो वह राहु ग्रह किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छी दे सकता है। अच्छा। साथ ही साथ मैं कहूँ, अगर उसी व्यक्ति के सूर्य ग्रह भी बहुत अच्छे बैठे होते हैं तो ऐसे में वह व्यक्ति अपना मान सम्मान पाता है, एक ऊंचा पद पाता है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति हमेशा लाइमलाइट में रहता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, हमारे देश में या बाहर के देशों में भी इनका एक अपना अलग ही नाम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग इनके फॉलोअर्स होते हैं, इनको इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो राहु, यदि किसी व्यक्ति का राहु थर्ड भाव में, जैसे देखिए कुंडली का जो थर्ड भाव होता है वह, उससे हम क्या देखते हैं, उससे हम देखते हैं कि पराक्रम, किसी भी चीज़ को करने की लगन। आप अगर किसी कंपटीशन में जा रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसको किस हद तक, किस पराक्रम के लेवल से, किस एनर्जी के लेवल से निभाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में थर्ड हाउस में राहु बैठ जाए, राहु की यह स्थिति दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति अगर उसे राइट ट्रैक मिल जाए और उसी राइट ट्रैक को वो फॉलो करे तो वह बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। वह लाइफ में वो ऊंचाइयां हासिल कर सकता है कि जिसको एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। पर उसके साथ 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 ज़रूरत है उसकी लगन की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड हाउस में राहु बैठ गया तो वह अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा या अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाएगा, नहीं। कोशिश आपने ही करनी है। जब आप अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपके ग्रह भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। तो थर्ड हाउस का राहु बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप देता है। और यदि साथ में मैंने कहा सूर्य ग्रह भी उस अगर पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठ जाए तो वह उसको उस स्पोर्ट्स में या उस फील्ड में बहुत ही अच्छा एक मान सम्मान, एक बोलते हैं ना पद प्रतिष्ठा, वह दिलाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि लगन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि राहु अगर मेरे थर्ड भाव में आकर बैठ जाएंगे तो मैं स्पोर्ट्समैन ज़रूर बन जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि लोग कहेंगे ठीक है, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में जी जी देखा जी जाए। ठीक है, इसके साथ एक और मेरा सवाल है, जैसे हम स्पोर्ट्स का देख रहे हैं, ऐसे अगर हम देखें सेलिब्रिटी का, जैसे हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कुछ तो देखिए फैमिली बैकग्राउंड से ही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत करके मॉडल बन रहे हैं, फिर एक्टर एक्ट्रेसेस बन रहे हैं, तो ये कैसे पता चलता है, इसका थोड़ा सा बताइए। जी। देखिए क्या होता है कंचन जी, जैसे मैंने आपको बताया, राहु स्पोर्ट्स का भी कारक है। स्पोर्ट्समैनशिप जो देता है ना, कि एक लगन आगे बढ़ने की, वह राहु थर्ड हाउस में देता है। वैसे ही अगर हम सेलेब्स की बात करें, मीडिया की बात करें, तो जितना भी हमारा मीडिया है, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, हमारा जितना भी हमारा ये जो मूवीज़ हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, यह सब कुछ राहु और शुक्र के अंतर्गत आते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु अच्छी स्थिति में बैठा है, बहुत ही पवित्र स्थिति में बैठा है, देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, तृतीय भाव, फिर छठा भाव और फिर 11वें भाव, इन तीनों भावों में अगर राहु ग्रह स्थिति बनाते हैं, बैठते हैं, तो ऐसे में वह व्यक्ति बहुत ही अच्छे राहु का स्वामित्व पाता है। बहुत ही अच्छे राहु के फल उस व्यक्ति को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो वह अभिनय की लाइन में भी बहुत, जैसे कि मैंने कहा फिल्म लाइन में भी बहुत अच्छा कर सकता है। अब मैंने साथ में आपको कहा राहु और शुक्र। देखिए मीडिया तो मैंने आपको बता दिया कि राहु है, बुध का भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक रोल आता है। पर अगर मेनली देखा जाए तो राहु और वीनस हमें क्या देता है, वीनस हमें पॉपुलैरिटी देता है, वीनस हमें ब्यूटी देता है। वह हमें एक होता है ना कि देखिए अगर आप एक फिल्म लाइन में है, चाहे वह हीरो हो या हीरोइन हो, उन दोनों का प्रेजेंटेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। वह ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि बोलते हैं ना, अगर चार लोगों में खड़े हैं तो अलग ही दिखें। बिल्कुल। तो वह उस ब्यूटी का कारक, उस पर्सनैलिटी का कारक बहुत हद तक शुक्र ग्रह होते हैं। राहु
राहु छल है, राहु एक्टिंग है, राहु दिखावा है। तो जब राहु और शुक्र का यह कॉम्बिनेशन आता है, या राहु या शुक्र की स्थिति किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छी बैठी हो, उसी समय पर उसे वो दशाएं भी मिलें, सिर्फ बैठे होने से ही काम नहीं चलता। उसी मान लीजिए एक यंग एज में ही तो ये लोग सब मॉडलिंग में जाते हैं, तरह तरह के शूट्स के लिए ट्राई करते हैं, एड्स में काम करते हैं। उसी पर्टिकुलर एज में भी अगर उन्हें इन ग्रहों की, अच्छी स्थिति वाले ग्रहों की, राहु और शुक्र की दशाएं मिले, अंतर्दशाएं मिले, तो ऐसे लोग बहुत हद तक बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, बहुत अच्छा फेम कमाते हैं।